हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय चैनल एजुकेशनल क्लब। सो आज मैं कोर्स सब्जेक्ट ऑफ सोशल स्टडी लेके आई हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। उससे पहले आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले ये कोर्स सब्जेक्ट का फर्स्ट पे दिखाने जा रही हूँ। कोर्स सब्जेक्ट में हमें बुलेट्स में पढ़ना था ना। 1 मिनट में आपको दिखा दे रही हूँ हमारा सिलेबस क्या क्या है। हाँ, तो सिलेबस में बुलेट 3 में आप देख सकते हैं कि इसमें हमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड इन सब का इंटर रिलेशनशिप जानना है। ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं हम। ये रहा सबसे पहले इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स के बीच का रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, ये जानेंगे। नागरिक शास्त्र सुखद सामाजिक जीवन की कला तथा नागरिक के कर्तव्यों तथा अधिकारों का ज्ञान प्रदान करता है, जबकि अर्थशास्त्र मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, ये एक आपका हो गया रिलेशनशिप दोनों के बीच में। यह शास्त्र समाज के उस अंग का वर्णन करता है जिसमें धन की उत्पत्ति, वितरण, उपभोग, विनिमय तथा राजस्व संबंधी क्रियाएं निहित रहती है। इस प्रकार दोनों ही शास्त्र मानव का अध्ययन करते हैं, परंतु इनके क्षेत्र भिन्न भिन्न हैं। एक नागरिकता से संबंधित विषयों तथा दूसरा मनुष्य के अर्थ संबंधित क्रियाकलापों की व्याख्या करता है। ठीक है, तो इसका आप जितना शॉर्ट में चाहे तो शॉर्ट में, लॉन्ग में चाहे तो लॉन्ग में नोट्स बना के रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी में क्या डिफरेंस है। इसका थोड़ा और दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ आप देख सकते हैं आर्थिक विकास की योजना, ब्याज, मजदूरी, वितरण की समस्या, लगान, उपभोक्ता, ये सब इकोनॉमिक्स में ही आ जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी का बात करते हैं। भूगोल में पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, तो सबको पता है, अर्थात विश्व की प्राकृतिक दशाओं, उपज आदि का अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक राष्ट्र की आर्थिक स्थिति उसकी भौगोलिक स्थितियों पर निर्भर करती है। उदाहरणार्थ इंग्लैंड को उसकी भौगोलिक स्थितियों ने एक व्यापक राष्ट्र बनाया, परंतु आधुनिक काल के भूगोलशास्त्री इस बात पर बल देते हैं कि भूगोल मानव का अध्ययन करता है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भूगोल मनुष्य तथा उसकी प्राकृतिक परिस्थितियों का अध्ययन करता है। प्राकृतिक दशा, जलवायु, वन, जीव जंतु, खनिज पदार्थ आदि भूगोल में प्राकृतिक परिस्थितियों के अंतर्गत गिने जाते हैं। ये रहा इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी के बीच का डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, और यहाँ कुछ दिया हुआ है, नीचे कुछ प्रकरण हैं प्रस्तुत किए जा रहे हैं जिनमें अर्थशास्त्र का भूगोल से संबंध स्थापित करना आवश्यक हो जाता है। इन दोनों में संबंध स्थापित करता है ये दिया हुआ है। ठीक है, भारतीय खनिज पदार्थ हो गया, उद्योग धंधा का स्थानीयकरण, शक्ति के साधन, उत्पत्ति के साधन, भूमि, श्रम एवं पूंजी, भारतीय पशु संपत्ति, यातायात के साधन, घरेलू उद्योग धंधे, भारतीय वन संपत्ति, भारतीय व्यापार, आर्थिक जीवन का विकास, भारतीय कृषि, सिंचाई के साधन, फसलें और आर्थिक विकास योजनाएं। अब नीचे आ जाता है इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स में क्या डिफरेंस है। जिस तरह का भी आपका क्वेश्चन पूछेगा आप आराम से ये बना सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स जिसका होगा वो आप लोग पढ़ लेंगे इसको। अब आगे हम देखते हैं इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री का दिया हुआ है। ठीक है, इतिहास को मानव सभ्यता का कोश कहा गया है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक उन्नति का विश्लेषण प्राप्त होता है। तो ये रहा हमारा इकोनॉमिक एंड हिस्ट्री के बीच में क्या है डिफरेंस। इसका कुछ पार्ट यहाँ भी है, देख सकते हैं आप। ये इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स का ही है, बैंक व्यवस्था ये सब। ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री का कुछ पॉइंट्स है। पॉइंट्स आप ज़रूर याद रखिए, बिकॉज पॉइंट्स हमेशा हमारे माइंड में रहती है, तो पॉइंट्स याद करने से ज़्यादा बेटर रहेगा, आप ज़्यादा एग्ज़ाम में याद रख पाओगे। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड एग्रीकल्चर साइंस, तो ये भी रहा यहाँ पे, इसको आप पढ़ सकते हो।
अब नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स एंड फिज़िकल साइंस, तो जिसका ये सब्जेक्ट है वो भी पढ़ सकते हैं। ये आपका जो भी मेथड पेपर है ना, सब में ये टॉपिक काम आने वाला है, इकोनॉमिक एंड फिजियोलॉजी, इसलिए प्लीज़ पूरा देखिए। इकोनॉमिक एंड होम साइंस, ये रहा। मैं थोड़ा देर के लिए छोड़ दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इससे आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं चाहे तो। ये रहा हमारा, ओके। So thank you for watching.